फैक्ट एडिशन के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार हमारे सिर पर कितने बाल होते हैं? और क्या आपको ये पता है कि आप लोगों ने कभी ना कभी एक कहावत तो सुना ही होगा, मगरमच्छ के आंसू रोना। जब भी कोई नाटक से रोते रहता है या फिर झूठ झूठ का रोता है तो उसके लिए एक कहावत का प्रयोग किया जाता है और वो है मगरमच्छ का आंसू रोना। तो क्या आप लोगों को ये पता है कि जो मगरमच्छ होते हैं उनका भी रियल में आंसू निकलता है? तो आखिरकार ये जो कहावत है उसे क्यों कहा जाता है? जब भी कोई नाटक से रोता है तो उसे मगरमच्छ का आंसू रोना क्यों कहा जाता है? और क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार जो अंतरिक्ष है वहाँ का स्मेल कैसा है? तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। नंबर 16, और ये जो फैक्ट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये जो फैक्ट वो मैथ्स के ऊपर है, तो इसलिए इस फैक्ट को एक बार ट्राई कर जरूर देखना। आप लोगों को सबसे पहले 259 लिखना है और उसके बाद उसके साथ इंटू करना है आपको 39 को, और उसके बाद ही इन दोनों के साथ आपको इंटू करना है आपकी अपनी उम्र को। तो जो आंसर आएगा वो आपकी जो उम्र है वो 3 बार आएगा। जैसा कि यहाँ आप लोगों को लिखना है 259, उसके बाद आपको इंटू करना है 39 और उसके बाद जैसे कि यहाँ किसी का भी उम्र ले लेते हैं, जैसा कि अगर हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि किसी का भी उम्र 15 ईयर है, तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले 259 लिखना है, उसके बाद इंटू करना है 39, उसके बाद इंटू करना है 15। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 15 15 15। तो जो आपकी उम्र रहेगी वो उसका आंसर रहेगा वो 3 बार आएगा। नंबर 15, वैज्ञानिकों का मानना यह है कि जो धरती की घूमने की स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और वैज्ञानिकों का कहना यह है कि आज से करीब अरबों साल बाद एक दिन 25 से 26 घंटे का होगा। नंबर 14, एक स्टडी के अनुसार यह पता चलता है कि जो लोग ज़्यादा जीनियस होते हैं उन्हें आसानी से नींद नहीं आती। तो अगर आप लोगों को भी आसानी से नींद नहीं आती तो आप लोग भी जीनियस की श्रेणी में आते हो। नंबर 13, रूस सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है और रसिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इसके बावजूद भी यहाँ विश्व के 25% पेड़ मौजूद है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। नंबर 12, जिस मनुष्य का वजन 70 किलोग्राम होता है तो उसके शरीर में से उसी 70 किलोग्राम में से 0.2 मिलीग्राम सोना भी मौजूद होता है। नंबर 11, आप लोगों ने ये वाले फैक्ट तो पहले से ही बहुत बार सुना ही होगा कि जो ऊँट होता है वो बिना पानी पिए कई महीनों तक जीवित रह सकता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों ने जिराफ का नाम तो सुना ही होगा जो सबसे लंबा जानवर होता है? तो क्या आप लोगों को ये पता है कि जो जिराफ होता है वो ऊँट से भी अधिक दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। नंबर 10, ये देखो आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये क्या लिखा है, ये लिखा है 555। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसे किस तरह से पढ़ सकते हो तो आप लोग इसे 2-3 तरीके से पढ़कर बता सकते हो, जैसा कि इसे 555 या फिर 555 या फिर 555। तो कुछ इस तरह से आप इसे पढ़कर बताओगे। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि थाईलैंड में यही 555 को हा कहा जाता है, क्योंकि जो थाईलैंड है वहाँ 5 को हा कहा जाता है। तो अगर आप लोग थाईलैंड के लोगों से 555 लिखकर पूछोगे कि आखिरकार ये क्या लिखा है तो वहाँ से आप लोगों को सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, हा। नंबर 9, अगर आप लोगों को अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये जो 5 थॉट है उसे आपको पूरी तरह से अपने दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। नंबर 1, लोग क्या कहेंगे। नंबर 2, मुझसे नहीं होगा। नंबर 3, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नंबर 4, आज मेरा मूड नहीं है। नंबर 5, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर आप इन 5 थॉट को अपने दिमाग से निकाल देते हो तो आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 8, क्या आप लोगों ने इस पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना ड्रेस देखा है? अगर नहीं देखा है तो क्या आप उस ड्रेस को देखना चाहोगे?
होंगे वो जो ड्रेस है वो आज से लगभग 5000 साल पुराना है। और उस ड्रेस को देखकर आप ये भी पता लगा सकते हो कि आखिरकार आज से लगभग 5000 साल पहले लोग कैसी ड्रेस पहनना पसंद करते थे और आज से लगभग 5000 साल पहले लोग कैसी ड्रेस को पहनते थे। तो ये देखो, ये जो ड्रेस है वो आज से लगभग 5000 साल पुराना है और ये जो ड्रेस है वो इजिप्ट की एक खुदाई में सन 1913 में पाया गया था। और ये जो ड्रेस है उसका एक नाम भी है और इस ड्रेस का जो नाम है वो है तरखान ड्रेस। ये जो ड्रेस है इसे तरखान ड्रेस के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि जो हाथी होता है वो इतना बड़ा शरीर होने के कारण कभी भी छलांग नहीं लगा सकता। मतलब जो हाथी होते हैं वे कभी भी कूद नहीं सकते। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि हाथी के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। जैसा कि जो हाथी होते हैं वो 150 मील दूर से ही ये पता लगा लेते हैं कि कौन से एरिया में बारिश हो रही है और कौन से एरिया में बारिश नहीं हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो हाथी का दिमाग होता है तो हाथी का सिर्फ दिमाग का वजन ही 5 किलोग्राम होता है। नंबर 6, जो हमारा नाखून होता है वो बीमारियों के हिसाब से भी अपने कलर को चेंज करते रहता है। जैसे कि अगर किसी को भी लीवर से संबंधित बीमारी है तो उसके जो नाखून का रंग है वो पूरी तरह से वाइट हो जाएगा। और अगर किसी को फेफड़े से संबंधित बीमारी है तो जो उनका नाखून का कलर है वो पूरी तरह से येलो हो जाएगा। और अगर किसी को भी गुर्दे से संबंधित बीमारी है तो उनका जो नाखून का रंग है वो आधा सफ़ेद और आधा गुलाबी हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने नाखून का कलर को देखकर भी बीमारियों का पता लगा सकते हो। नंबर 5, अमेरिका का एक शहर है और उस शहर का नाम है कोलोराडो। और वो जो शहर है वहाँ एक किसान रहता था और उस किसान का नाम था लॉयड ओल्सेन। और वो जो किसान था लॉयड ओल्सेन उसका एक मुर्गा था और उस मुर्गे का नाम था माइक। तो क्या आपको ये पता है कि जो माइक था वो एक ऐसा मुर्गा था जिसका सर कट गया था और उसके सर के कट जाने के बावजूद भी वो 18 महीने तक जीवित रहा था। ये एक अजीब सी रेयर फैक्ट है। आप लोगों को ये अजीब लग रहा होगा कि जो मुर्गा था उसका सर कट जाने के बावजूद भी वो 18 महीने तक जीवित कैसे रहा। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि इस बात में कितनी सत्यता है, इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ UTAH ने भी की थी। नंबर 4, आप लोगों ने कभी ना कभी एक कहावत तो सुना ही होगा, मगरमच्छ का आंसू रोना। जब भी कोई नाटक से रोता है या फिर जब भी कोई रोने का दिखावा करता है तो उसके लिए हम एक ही कहावत का उपयोग करते हैं और वो है मगरमच्छ का आंसू रोना। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि जो मगरमच्छ होते हैं उनका भी रियल में आंसू निकलता है। तो आखिरकार इसके पीछे का फैक्ट क्या है? आखिरकार जब मगरमच्छ के भी आंसू निकलते हैं तो ये जो कहावत है उसे क्यों कहा जाता है? तो सुनो, जिस वक्त मगरमच्छ खाना खाते रहता है तो वो खाना खाने के दौरान ही बहुत ही अधिक मात्रा में हवा को अपने अंदर इनहेल कर लेता है, जो कि उसके बॉडी के अंदर जब लैक्रिमल ग्लैंड के संपर्क में आती है तो मगरमच्छ के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ये जो आंसू निकलते हैं वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है। मतलब मगरमच्छ का आंसू तो निकलता है लेकिन नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। मतलब मगरमच्छ का आंसू रियल में नहीं निकलता। इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी कोई मजाक से रोता है या जब भी कोई नाटक से रोता है तो उसके लिए ये कहावत का उपयोग किया जाता है कि मगरमच्छ का आंसू रोना। क्योंकि जब मगरमच्छ का आंसू निकलता है वो रियल में नहीं निकलता, वो एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा निकलता है। क्या आप लोगों को इस कहावत के पीछे का फैक्ट पहले से ही पता था या फिर अभी पता चला है? मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर 3, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार जो मनुष्य के सिर पर बाल होता है तो उसके सिर पर बालों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मनुष्य के सिर पर बाल होता है तो उसके जो बालों की संख्या है वो सबसे पहले उसके बाल के कलर पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा कि किसी के बालों का रंग वाइट तो किसी के बालों का रंग ब्लैक तो किसी का ब्राउन। तो ऐसे करके सबका बाल का रंग है वो अलग अलग होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पहचानना कैसे है, जैसे कि अगर किसी भी मनुष्य के बालों का रंग ब्लैक है तो आप लोगों को समझ जाना है कि उसके सिर पर औसतन 1,10,000 ही बाल होंगे। लेकिन अगर किसी के भी बाल का रंग भूरा है तो आप लोगों को समझ जाना है कि उसके बाल जो है वो थोड़ा कम मात्रा
मात्रा में रहेंगे, मतलब उसके जो बालों की संख्या है वो 1 लाख रहेगी। लेकिन अगर किसी के भी बालों का रंग लाल है तो आप वहाँ समझ जाना कि उसके जो बालों की संख्या है वो लगभग 86,000 के आसपास होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो ब्लैक रहेगा उसका रहेगा, मतलब जिसके भी बाल ब्लैक कलर के रहेंगे उसका 1,10,000, और जिसके भी बाल भूरे रंग के रहेंगे उसके 1 लाख, और जिसके भी बाल लाल रंग के रहेंगे तो उसके बालों की संख्या 86,000 के आसपास होती है। नंबर 2, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आखिरकार जो अंतरिक्ष है तो वहाँ का स्मेल कैसा होता होगा, वहाँ किस तरह की गंध आती होगी? तो मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष यात्रियों के अनुसार अंतरिक्ष में वेल्डिंग के धुएं और गर्म धातुओं जैसी खुशबू आती है। मतलब आप लोग कभी ना कभी वेल्डिंग होते हुए धुएं का खुशबू तो लिया ही होगा। तो जिस वक्त आप लोगों को उस तरह की गंध महसूस होती है तो आप लोग समझ जाना कि अंतरिक्ष में भी उसी तरह की खुशबू आती है, उसी तरह की गंध आती है। नंबर 1, और ये जो नंबर 1 है उसे आप लोगों को खुद से ही ट्राई कर देखना है। आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और आप लोगों को गूगल पर सिंपल सा सर्च करना है रैनी मूड, RAINYMOOD, रैनी मूड। और उसके बाद आप लोगों को उस साउंड को ईयरफोन लगाकर सुनना है, और उसके बाद आप लोगों को मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को वहाँ से किस तरह की साउंड सुनाई दी, आप लोगों को उस साउंड को सुनकर क्या महसूस हुआ, ये आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अब मैंने तो आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए, अब ये रहा आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, और आप लोगों से जो मेरा क्वेश्चन है वो यह है कि एक पीपल के पेड़ के नीचे 5 आदमी बैठे हैं, जिसमें से एक आदमी लंगड़ा है और दूसरा आदमी लूला है और तीसरा आदमी अंधा है और चौथा आदमी बहरा है और जो 5वां आदमी है वो है गूंगा। तो बताओ, जब उस पेड़ से आम गिरेगा तो उस आम को सबसे पहले कौन उठाएगा? देखते हैं हमारे वीडियोस को कितने इंटेलिजेंट पर्सन देखते हैं और कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होगा तो मुझे नीचे कमेंट्स कर जरूर बताना, और पता नहीं है तो आप लोग थोड़ा माइंड लगाओ, आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की बहुत ही नॉलेज वीडियोस डालता रहता हूँ। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ओके।